हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास है द हिंदू के साथ। और ये आर्टिकल है 18 जनवरी 2024 का आर्टिकल्स हेडिंग इज ट्रेड यूनियंस अनाउंस स्ट्राइक ऑन February 16। ट्रेड यूनियन श्रमिक संघों ने अनाउंस किया, घोषणा की स्ट्राइक हड़ताल की कब? February 16 को। तो 16 फरवरी को जो श्रमिक संघों ने घोषणा की है हड़ताल की। ट्रेड यूनियंस ये सब्जेक्ट है और इन्होंने काम किया है अनाउंस घोषणा करने का। तो अनाउंस इनकी वर्ब है, ये V1 है और ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसलिए इसकी वर्ब भी प्लूरल आई है। और अनाउंस जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है ये स्ट्राइक। ऑन प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है 16 फरवरी। अब इस सेंटेंस के डिफिकल्ट वर्ड्स को रिवाइज करते हैं। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, कॉल, डिक्लेयर, इश्यू इसके सिनोनिम्स है। स्ट्राइक यहाँ पर जो है वो नाउन फॉर्म है। कैसे नाउन फॉर्म में है? ये जो अनाउंस वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट बनी है, और वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन, प्रोनाउन या फिर जेरेंड हो सकता है। तो स्ट्राइक यहाँ पर नाउन का काम कर रही है। अब जैसे यहाँ पर जो स्ट्राइक है नाउन के रूप में इस्तेमाल की गई है, वैसे ही वर्ब के रूप में कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको? द किलर स्ट्रक, सेकेंड फॉर्म स्ट्राइक की स्ट्रक हिम विथ अ नाइफ। इस सेंटेंस में द किलर सब्जेक्ट है, स्ट्रक वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और स्ट्रक वर्ब का ऑब्जेक्ट है, हिम ये प्रोनाउन है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक वर्ब है उसका यूज़ किया गया है एज ए वर्ब के तौर पे, और यहाँ पर जो स्ट्राइक इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है उसका यूज़ किया गया है नाउन के तौर पर। तो हम पहचानेंगे कैसे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के थ्रू कि जो भी वर्ड आया है वो क्या काम कर रहा है। यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है और यहाँ पर ये वर्ब का काम कर रहा है। स्ट्राइक यहाँ पर नाउन फॉर्म में है, तो इसका मतलब होता है हड़ताल, वॉकआउट, इंडस्ट्रियल एक्शन, वर्क स्टॉपेज। ऐसी कंडीशन जहाँ पर जो मजदूर हैं काम करने से मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। जनरली मंथ्स के साथ प्रपोजिशन लगता है इन जनवरी, इन फेब्रुअरी, पर यदि उसके साथ एक पर्टिकुलर डेट दी जाती है तो उसमें प्रपोजिशन लगता है ऑन January 16। A day after, the Sanyukt Kisan Morcha announced a ruler strike on February 16, the joint platform of Central Trade Union CTUs announced an industrial strike on the same day. अ डे आफ्टर, एक दिन बाद किसके? जो संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की थी, अनाउंस किया था अ रूरल स्ट्राइक, एक जो ग्रामीण स्ट्राइक हड़ताल की February 16 को। उसके बाद क्या है? कॉमा लगा है, फिर लिखा है द जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ सेंट्रल ट्रेड यूनियन। ये है भारतीय व्यापार केंद्र संघ। उसने भी अनाउंस किया क्या? इंडस्ट्रियल स्ट्राइक, जो फैक्ट्रियों की हड़ताल ऑन द सेम डे, उसी दिन। तो जो संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की है रूरल स्ट्राइक की February 16 को, तो उसके एक दिन बाद है द जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, उसने भी घोषणा की है इंडस्ट्रियल स्ट्राइक की उसी दिन, मतलब 16 फरवरी को। अ डे आफ्टर ये एक फ्रेज है। द संयुक्त किसान मोर्चा ये सब्जेक्ट, इसने काम किया है घोषणा करने का। तो अनाउंस्ड इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब इन्होंने क्या घोषणा की है? एक स्ट्राइक की। तो ये अनाउंस्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। ऑन प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है February 16, और द जॉइंट प्लेटफॉर्म ऑफ सेंट्रल ट्रेड यूनियन CTUs ये सब्जेक्ट हुआ। इन्होंने काम किया है अनाउंस करने का, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, और अनाउंस वर्ब का ऑब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल स्ट्राइक ऑन द सेम डे। ये क्या है? ये ऑन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है।
अब ये जो सेंटेंस है ये है एक्टिव वॉइस में। कन्वर्ट करते हैं इसको पैसिव में। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक, नाउन्स इसकी वर्ब हो गई, V2 में, मतलब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, और इसका ऑब्जेक्ट हो गया रूलर स्ट्राइक, ये ऑब्जेक्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट V2, देन ऑब्जेक्ट आता है, और पैसिव वॉइस में होता है सब्जेक्ट होता है, देन वॉज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के, बाय लगा के बता सकते हैं ये काम किसके द्वारा किया गया है। तो अब पैसिव वॉइस में क्या होगा, जो एक्टिव वॉइस की वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट। तो रूलर स्ट्राइक यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। अ रूलर स्ट्राइक। अब सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब आएगी वॉज। मेन वर्ब क्या है, अनाउंस। इसका थर्ड फॉर्म, सॉरी यहाँ पर आएगा थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है इसका, अनाउंस्ड। किसके द्वारा अनाउंस की गई है, बाय संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा। तो इसका पैसिव वॉइस में सेंटेंस हुआ, अ रूलर स्ट्राइक वाज अनाउंस्ड बाय संयुक्त मोर्चा ऑन February 16। अब ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक का, इसका पैसिव आपको बनाना है और लिखना है कमेंट बॉक्स में। अनाउंसिंग द डिसीजन एट अ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हियर ऑन Wednesday, the leaders of SKM and the CTUs said roads and rails will be blocked and procession and picketing will be held before the central government offices against the policies of Narendra Modi government. अनाउंसिंग, घोषणा करते हुए, द डिसीजन, फैसले की, कहाँ पर, अ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो प्रेस वार्ता है वेडनेसडे को, द लीडर्स ऑफ, जो नेता हैं किसके, SKM और CTUs के, उन्होंने कहा, क्या कहा, रोड्स एंड रेल्स, जो रोड है और जो रेलवे लाइन है, विल बी ब्लॉक्ड, उनको रोक दिया जाएगा, एंड, और जो प्रोसेशन है, मतलब रैली, परेड या मार्च या कहेंगे कोर्टेज है, एंड पिकटिंग, पिकटिंग का मतलब होता है धरना प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन या बाइकॉट, विल बी हेल्ड, उसको रखा जाएगा, कहाँ, बिफोर के सामने, किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस के सामने, और ये धरना प्रदर्शन होगा, ये किसके खिलाफ होगा, अगेंस्ट होगा जो पॉलिसीज है। पॉलिसीज का मतलब होता है नीतियों के खिलाफ, किसकी, जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, सरकार है, उनके खिलाफ वो एक तो धरना प्रदर्शन करेंगे, पिकेटिंग करेंगे, और वो रैली निकालेंगे, प्रोसेशन निकालेंगे। तो फैसले की घोषणा करते हुए जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बुधवार को जो लीडर्स हैं SKM और CTUs के, उन्होंने कहा कि जो रोड्स हैं और रेल्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा, और प्रोसेशन एंड पिकेटिंग, मतलब धरना प्रदर्शन और जो रैली है वो आयोजित की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस के सामने, और ये जो धरना प्रदर्शन और ये जो रैली है ये होगी खिलाफ नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है, सरकार की नीतियों के खिलाफ। अनाउंसिंग से लगाकर ऑन वेडनेसडे तक ये एक फ्रेज है, और ये जो सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा, तो कह सकते हैं ये एडजेक्टिव फ्रेज है। द लीडर्स ऑफ SKM एंड CTUs, ये सब्जेक्ट हुआ, इन्होंने काम किया है कहने का, तो सेड इनकी वर्ब है V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है से, सेकंड सेड, थर्ड फॉर्म सेड। रोड्स एंड रेल्स, ये सब्जेक्ट, विल बी ब्लॉक्ड इसकी वर्ब है, एंड ये कंजक्शन है, प्रोसेशन एंड पिकेटिंग, ये सब्जेक्ट है, विल बी हेल्ड इसकी वर्ब है। अब ये जो सेंटेंस है ये किस में है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है।
यहाँ पर जो सब्जेक्ट है रूट्स एंड रेल्स, इस पर काम किया जाएगा, इसको रोक दिया जाएगा। और जो दूसरा सब्जेक्ट है प्रोसेशन एंड पिक्टिंग, इसको किया जाएगा, इसको आयोजित किया जाएगा, मतलब सब्जेक्ट पर काम किया जाएगा। अब ये जो सेंटेंस है ये है पैसिव वॉइस में, इसको कन्वर्ट करेंगे हम एक्टिव वॉइस में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन विल, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म, देन आता है ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में होता है सब्जेक्ट, देन आता है विल, देन बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय लगा के बता सकते हैं किसके द्वारा किया गया है। तो पैसिव वॉइस में द रोड्स एंड रेल्स ये सब्जेक्ट है, और विल बी ब्लॉक्ड ये इसकी वर्ब है, और यहाँ बाय लगा के नहीं बताया है किसके द्वारा, तो ऑब्वियस है कि एस के एम और जो सी टी यू हैं ये करेंगे ब्लॉक। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होंगे द एस के एम एंड सी टी यूज, द एस के एम एंड द सी टी यूज। अब आएगी वर्ब विल, देन आएगी मेन वर्ब क्या है ब्लॉक, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी, क्या करेंगे ये ब्लॉक रोड्स एंड रेल्स। तो इसका एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हुआ द एसकेएम एंड द सीटीयूज विल ब्लॉक रोड्स एंड रेल्स। विल यहाँ मॉडल वर्ब है और जो ब्लॉक है ये मेन वर्ब है, और ये अपने बेस फॉर्म में है। जब विल मॉडल वर्ब आती है तो उसके साथ जो मेन वर्ब आती है वो उसकी बेस फॉर्म में आती है। अब जो यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है इसका एक्टिव वॉइस बना के आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। The leaders said 22 political parties have pledged support to their demand charter that includes various livelihood issues concerning workers, agriculture, workers and farmers. The leaders नेताओं ने said कहा कि जो 22 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 22 राजनीतिक दल हैं, have pledged उन्होंने वादा किया है, सपोर्ट मतलब समर्थन करने का, उनकी मांगों का जो घोषणा पत्र है वो जो शामिल करता है वेरियस लाइवलीहुड विभिन्न आजीविका के इश्यू प्रॉब्लम्स या मुद्दे कंसर्निंग वर्कर्स जो संबंधित हैं वर्कर से, एग्रीकल्चर वर्कर्स मतलब जो खेतों में काम करते हैं वो मजदूर, और फार्मर जो किसान हैं वो। तो नेताओं ने कहा कि जो 22 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनीतिक दल हैं, उन्होंने वादा किया है समर्थन देने का, उनका जो मांगों को लेकर घोषणा पत्र है, और ये जो डिमांड चार्टर है उसमें क्या शामिल है वो है वेरियस लाइवलीहुड विभिन्न दिनचर्या के मुद्दे जो संबंधित हैं मजदूर, खेतीहारी जो मजदूर हैं और किसानों से। द लीडर्स ये सब्जेक्ट सेड, इसकी वो V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। 22 पॉलिटिकल पार्टीज ये जो सब्जेक्ट है, और हैव प्लेस्ड इसकी वर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है द डिमांड चार्टर के लिए, और डिमांड चार्टर की वर्ब है इंक्लूड्स, और ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। प्लेज का मतलब होता है वादा करना, गारंटीड, प्रॉमिस्ड, एश्योर्ड, ये इसके सिनोनिम्स हैं। अब ये जो पूरा सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में है, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। 22 पॉलिटिकल पार्टीज ये सब्जेक्ट है, प्लेज्ड इसकी वर्ब है, और इसका ऑब्जेक्ट है सपोर्ट। तो पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन हैज, हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन आता है बीन, देन आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगा के
बता सकते हैं या भी ना बताएं तो भी चलेगा। तो यहाँ पर जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होगा, जो एक्टिव वॉइस में वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो सपोर्ट। तो हम लगा देते हैं यहाँ पर द सपोर्ट, ये सिंगुलर है, हैज बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लेज्ड, बाय किसके द्वारा, 22 पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसका पैसिव वॉइस में सेंटेंस हुआ द सपोर्ट हैज़ बीन प्लेज्ड बाय 22 पॉलिटिकल पार्टीज, और एक्टिव वॉइस में है 22 पॉलिटिकल पार्टीज हैव प्लेज्ड सपोर्ट। तो पैसिव वॉइस में इसका मतलब हुआ है कि जो समर्थन है उसका वादा किया गया है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। यहाँ पर एक्टिव वॉइस पर 22 पॉलिटिकल पार्टीज ने समर्थन का वादा किया है। This government is continuously carrying on barbarous onslaughts on the lives and livelihood of the toiling people as a whole, and aggressively pursuing anti-worker, anti-farmer and anti-people measures through various legislations, executive orders and policy drives, they said. दिस गवर्नमेंट, ये सरकार, इज़ कंटिन्यूसली कैरिंग, ये जारी रखे है क्या, ऑन बारबरस स्लॉट्स, ये होता है बर्बर आक्रमण, किस पर, जो जिंदगियां हैं, और लाइवलीहुड होता है जीविका, किसकी, जो टॉयलिंग पीपुल है। टॉयलिंग पीपुल कौन होते हैं, मेहनतकश व्यक्ति, एज ए होल मतलब पूरी तरीके से, एंड और क्या, एग्रेसिवली परसुइंग, आक्रामक तरीके से पीछा कर रही है, किसका, एंटी वर्कर मजदूर विरोधी, एंटी फार्मर किसान विरोधी, और एंटी पीपल लोग विरोधी जो मेजर्स हैं, कदम हैं या एक्शंस हैं, किसके थ्रू, बहुत सारी जो कानून है उनके थ्रू, लेजिस्लेशन के थ्रू, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो कार्यकारी आदेश हैं उनके थ्रू, और जो पॉलिसी ड्राइव्स है, नीति कदम है, उनके थ्रू, दे सेड, उन्होंने कहा। दिस गवर्नमेंट, ये सब्जेक्ट, इज कंटिन्यूसली कैरिंग, इसकी वर्ब है, ये इसकी पहली वर्ब है, और जो दिस गवर्नमेंट है उसकी जो सेकंड वर्ब है इज परसुइंग। यहाँ पर जो इस हेल्पिंग वर्ब है इसको रिपीट नहीं किया गया है। दे, ये सब्जेक्ट है, सेड इसकी वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब डिफ़िकल्ट वर्ड को रिवाइज कर लेते हैं। बारबर्स ऑनस्लॉट होता है बर्बर आक्रमण, टॉयलिंग पीपुल होता है मेहनतकश व्यक्ति, एग्रेसिवली परसुइंग इसका मतलब होता है आक्रामक तौर से पीछा करना, मेजर्स होता है कार्रवाई, एक्शन, डीड्स, स्टेप्स। अब ये जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस के प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। अब यहाँ पर ये दिस गवर्नमेंट, ये सब्जेक्ट हो गया, इस कंटिन्यूसली इसकी वर्ब हो गई, राइट। और ऑन बारबरस, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है बारबरस। तो यहाँ पर इस कैरिंग जो वर्ब है इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इसका पैसिव हम नहीं बना सकते। अब जो नेक्स्ट वर्ब है दिस गवर्नमेंट इज परसुइंग, ये इसकी वर्ब है, और एंटी वर्कर, एंटी फार्मर, एंटी पीपल मेजर्स ये इसका सब्जेक्ट हो गया, राइट। तो अब हम इसका पैसिव बनाते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन इज, एम, आर, देन होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन होता है ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन इज, एम, आर, देन होता है बीइंग, देन होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय लगा के बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट क्या होगा, एक्टिव वॉइस की जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। एंटी वर्कर से लगाकर मेजर्स तक। अब ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, आर आ जाएगा, बीइंग आएगा, देन
देन आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म परsuade, परsuइंग जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म होगी परsuade। किसके द्वारा? दिस गवर्नमेंट, बाय दिस गवर्नमेंट। तो इसका पैसिव वॉइस में सेंटेंस हुआ एंटी वर्कर्स, एंटी फार्मर्स एंड एंटी पीपल मेजर्स आर बीइंग परsuade बाय दिस गवर्नमेंट। अब ये जो सेंटेंस है डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। यहाँ पर उन्होंने जो कहा है उनके डायरेक्ट वर्ड यूज़ करके इन्वर्टेड कॉमा लगा के बात कही गई है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में, राइट। अब इन सेंटेंस में ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टिंग स्पीच है। तो अब रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसको आगे ले आते हैं। दे सेड, देन आएगा कंजक्शन दैट, फिर जो इन्वर्टेड कॉमा है वो हट जाएंगे और दिस का हो जाएगा दैट और ये स्मॉल लेटर में आएगा। दैट गवर्नमेंट, इसका हो जाएगा was continuously carrying on barbarous onslaughts on the lives and the livelihood of the toiling people as a whole and aggressively was pursuing हो जाएगा anti-worker, anti-farmer and anti-people measure through various legislation, executive orders and policy drives और आ जाएगा full stop। तो इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स होते हैं, जो भी टेंस होता है उसको कन्वर्ट करना था उसके पास्ट के टेंस में। सो गाइस, ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।